हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अवर नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इंडिया मालदीव्स रिलेशन, और हम पहले से भी काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशन कवर करने वाले हैं, और हम वीडियो को छोटा रखेंगे काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि वीडियो को छोटा सा रखिए जितना हो सके, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाए वीडियो। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडिया मालदीव रिलेशन, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि है कहाँ पे ये, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो समझने में आसानी होती है। तो ये तो देखा हुआ आपने, ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के जस्ट नीचे आता है मालदीव्स। तो यहाँ पे देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया के जस्ट थोड़ा वेस्ट में आएंगे, दैट इज अवर लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आता है, और ये उसके जस्ट नीचे आता है, लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, दैट इज अवर मालदीव आइलैंड, ठीक है ना। ये भी इंडिया का वन ऑफ द क्लोज फ्रेंडली नेशन है, ठीक है। पर जब पावर चेंज होती है, एक दूसरी पावर्स आती हैं, तो क्या होता है, थोड़े थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। लाइक बांग्लादेश में देख सकते हैं, इस समय गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो इंडिया एंटी इंडिया हो गई है वो इस समय, ठीक है ना। और मालदीव में भी थोड़े समय के लिए हुआ था, बट सिचुएशंस काफी ठीक है अभी। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल रिलेशंस, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी यूज्ड टू शेयर विद मालदीव्स। तो इनिशियली क्या होता है, जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट इन 1965 क्या होता है कि इंडिया के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप कर लेते हैं, और अच्छे खासे लाइक ये कल्चरली हो गया, लिंग्विस्टिक बेस पे हो गया, और पीपल टू पीपल, मतलब हर तरीके से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। चाहे ट्रेड की बात कर लें, चाहे डिप्लोमेसी की बात कर लें, उस समय पे अच्छे खासे रिलेशन हम इनके साथ रखते थे। बट लेटर ऑन क्या होता है, इनके यहाँ पे 1978 में एक रूलर आते हैं, रूलर नहीं बोलेंगे, डेट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वहाँ पे। उनका नाम होता है अब्दुल्ला नहीं गायू। तो वो क्या होते हैं उस समय, वो रूलिंग पार्टी में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस समय, ज्यादातर क्या होता है कि एक ही अगर रूलर लीडर आ चुका है पावर में, तो वो लंबे समय तक वही रूल करता था, जस्ट लाइक कि डेमोक्रेसी लगती नहीं थी। पर जस्ट आफ्टर 2008 वहाँ पे डेमोक्रेसी तरफ वो लोग ट्रांजिशन करते हैं, वहाँ पे और भी सारी पार्टीज आती है। जैसे कि चाइना में क्या है इस समय, वो एक ही पार्टी है उनकी, जिससे वो सी जिनपिंग खड़े होते हैं, वही जीतनी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसी से हमेशा एक ही पार्टी उनकी विनिंग रहती है, कोई खड़ा ही नहीं होता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे आया, और आज तक क्या हुआ है, आज तक के रिकॉर्ड में अभी जो एक बार इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट वहाँ पे मालदीव में, दोबारा नहीं आया है। बट विच इज कंसर्निंग फॉर इंडिया, हो भी सकता है क्योंकि हमारे रिलेशन किसी के साथ अच्छे होते हैं, फिर अगला लीडर आता है अच्छे नहीं होते हमारे, ठीक है ना। जैसे हमारे जो अभी मोहम्मद म्यूजी हैं, इनसे पहले थे सोली, ठीक है ना, इब्राहिम सोली थे, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे थे। वो इंडिया को बोलते थे, ही ऑल्सो सेड कि इंडिया हमारा एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पे, जैसे ही मोहम्मद म्यूजी आए, रूल करने आए, जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो क्या होता है वो प्रो चाइना बन जाते हैं, प्रो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जब पावर चेंज होती है। बस फिर क्या होता है, 1979 में एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि दोनों कंट्रीज आपस में साइन करते हैं, टू डिफाइन द मैरीटाइम बाउंड्रीज, की कोई डिस्प्यूट ना हो इन फ्यूचर। और हम अभी हमारे साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं है जो टेरिटोरियल बाउंड्री को लेके होता है। वेल डिफाइंड बाउंड्री कर रखी है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता हमारे बीच में, ठीक है। और जो 1988 में क्या होता है, वहाँ पे कू अटैक होता है एक तरीके से, ठीक है। जो जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे रूल कर ली होती है, तो कुछ एक तरीके से टेररिस्ट तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ कुछ इंसर्जेंट टाइप के थे, जो कि क्या करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते थे। दे वांट टू सेट अप देयर ओन रूल। तो उसमें क्या होते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन थे मालदीव्स के, वो अपना एक टाइप के कुछ बिजनेस चलाते थे श्रीलंका में। श्रीलंका के कुछ ग्रुप के साथ मिलके वो यहाँ पे आते हैं। तो क्या करते हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लाइक माले, माले यहाँ की कैपिटल है मालदीव्स की, सबसे पहले वहाँ पे कब्जा करते हैं। वहाँ पे कब्जा करने वाले जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे सब पे कब्जा कर लेते हैं ये लोग। तो करने की कोशिश करते हैं हटाने की गवर्नमेंट को। बट एट दैट टाइम इंडिया ने वहाँ पे ऑपरेशन एक तरीके से लॉन्च किया था 1998 में, ऑपरेशन कैक्टस। तो उस ऑपरेशन कैक्टस के अंदर इंडिया ने अपने लाइक एलिट फोर्सेस को भेजा था, स्पेशल फोर्सेस को, टू हेल्प द मालदीव्स टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए इन्हें भेजा था। तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली इंडिया ने ये मिशन भी करके दिखाया था वहाँ पे, और उस टाइम पे भी हमारे रिलेशंस अच्छे बने थे। टॉकिंग अबाउट 2014 में ऑपरेशन नीर लॉन्च करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि मालदीव्स में पानी ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है। तो एट दैट टाइम वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे, खराब हो चुके थे। तो खराब होने के बाद वहाँ पानी का आपको भी पता है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, ठीक है ना, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब होता है, तो क्या होता है कि इन लोगों के पास फैसिलिटी खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे ये लोग क्या इंडिया को कॉल करते हैं। तो इंडिया 2014 में
ऑपरेशन नीर लॉन्च करता है, तो उस समय क्या होता है, इंडिया अपने बाई एयर, बाई लैंड, सॉरी लैंड तो नहीं है, सॉरी बाई सी क्या करते हैं वो लोग, पानी को भेजते हैं इंडिया में, सॉरी मालदीव में पीने के लिए। तो हमें भी ऐसा लगता है कि मालदीव्स को रिलेशन रखने चाहिए चाइना से, ठीक है, पर इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि एक प्रोक्सिमिटी लोकेशन देखनी चाहिए। हमारा इंडिया से मुश्किल 2000 किलोमीटर है और चाइना कितनी दूर। अगर इमरजेंसी में कभी मालदीव्स को भी जरूरत पड़ेगी हमारी ना, तो इंडिया पहले उसकी हेल्प के लिए आ सकेगा, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत पास है। अगर कभी भी कोई चीज जरूरत पड़ती है, जब तक चाइना यहाँ पे आएगा तब तक इंडिया हेल्प कर चुका होगा इतनी ज्यादा, ठीक है ना, जो भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन दैट वी आर हैविंग विद मालदीव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं मालदीव में टूरिज्म बहुत ज्यादा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट टू मालदीव्स, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। और 2021 में क्या होता है, अगस्त 2021 में ऑफकॉन एक इंडिया की एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नाम होता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले इज द कैपिटल, अगेन आई एम रिपीटिंग कि माले वहाँ की कनेक्टिव वो कैपिटल है। और ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, इंटरनल कनेक्टिविटी देगा जो वहाँ के अलग अलग आइलैंड नेशंस है, ठीक है ना, अटोल से बना हुआ है वो एक तो, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस को और आइलैंड को बने हुए हैं उनको इंटरनेट बोल रहा हूँ, इंटर कनेक्टिविटी देगा बाई प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, बिल्डिंग्स वगैरह सब चीज बनाएगा। तो उससे क्या होगा, इनका मेन्यू जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इजी बन जाएगी हर चीज है, ठीक है ना। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द टूरिज्म मार्केट फॉर द मालदीव। ठीक, अब ये भी पता है इंडिया का बहुत बड़ा सोर्स है, बट आगे हम समझेंगे चैलेंज आया था जहाँ पे इनका सोर्स, क्योंकि मोर देन इनका 70% इनका यहीं से जाता है, सब कुछ जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज्म से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया हो गया और काफी सारे नेशन हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली इन लोगों ने क्या इनिशिएट किया है टू डिस्कस द बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जो भी टैरिफ्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर वो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, या कम कर देंगे, या मतलब या फिर कम कर देते हैं, या फिर बिल्कुल खत्म कर देंगे ये लोग। तो जिससे क्या होगा, इनके बीच में ट्रेड कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। और टॉकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम मालदीव्स, एक स्क्रैप मेटल एक आइटम होता है जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम मालदीव्स। और भाई इंडिया एक्सपोर्ट करता है काफी सारी चीजें लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आइटम्स, और लाइक रडार एपरेटस जो कि एक डिवाइस होता है जो शिप्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफेंस रिलेशन दैट वी हैव विद मालदीव। डिफेंस रिलेशन के लिए हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं like equivalent, दोस्ती and एकता। These are the some military exercises that India has conducted with Maldives। तो इससे क्या होगा, ये अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमेशा कभी जरूरत पड़ती है आपस में, लाइक कभी, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, कभी भी जरूरत पड़ती है तो आपस में कैसे कोऑपरेट करके काम करेंगे, इंटर ऑपरेटिविटी के लिए ये लोग काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। नाउ 70% ऑफ द मालदीव डिफेंस ट्रेनिंग इज डन बाय इंडिया। और हमें ये भी पता है इंडिया जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के, लाइक बहुत सारे मिलिट्री इंस्टीट्यूट हैं, ओटीओ हो गया हमारा, आईएमए, आप सब पता है, यू ऑल आर डिफेंस एस्पिरेंट, तो आपको सब पता होगा। तो मोर देन 70% जो भी ट्रेनिंग होती है या फिर इक्विपमेंट प्रोवाइड करना हो गया, ये सब इंडिया से ही होता है इसका, मालदीव्स का। तो इंडिया को रिलेशंस मालदीव्स को तो अच्छे रखने चाहिए, ये ऑब्वियस सी बात है, बट इंडिया ऑल्सो ट्राइंग, और इंडिया अपने अच्छे खासे इनिशिएटिव्स रखता है, और उसका नेबरिंग कंट्री है तो इंडिया तो उसके साथ रिलेशंस अच्छे रखना ही चाहता है, ठीक है ना। और इंडिया एशिया की ग्लोबल पावर बनना चाहता है और रेस करता है ग्लोबल साउथ, और मालदीव भी ग्लोबल साउथ में आता है। तो क्या है, इंडिया एक लीडर बन के आ रहा है ग्लोबल साउथ का, तो इन सबको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक्शन प्लान फॉर द डिफेंस साइन किया 2016 में टू कंसोलिडेट डिफेंस पार्टनरशिप, और डिफेंस पार्टनरशिप को एनहेंस करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। और लाइक मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स भी आपने देखे होंगे, काफी सारे करते हैं। तो मालदीव भी इंडिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स भी करता है, क्यों करता है, क्योंकि डायरेक्ट और चीजों, जैसे कि क्या होगा, मान लो हमें कोई डील करनी है, ठीक है, मालदीव के साथ इंडिया को, तो इंडिया से मान लीजिए कोई हेल्प करनी है, ठीक है, कोई बातचीत करी, तो क्या होगा, मिलिट्री लीडर से करेंगे, जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स होते हैं, उसके बाद वो क्या जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लाइक प्रेसिडेंट हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। इन सबका इन्वॉल्वमेंट खत्म करने के लिए क्या एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए, अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, मिलिट्री के लीडर होंगे वो आपस में बातचीत करेंगे, ठीक। और इंडिया ने 50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, एक तरीके से लोन दिया है फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टूरिज्म इंडस्ट्री। अब टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बना हुआ है इस समय, तो मालदीव इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म सेक्टर व्हिच इज मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहीं से आता है। आप ये आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो कि कंट्रीब्यूटर है इसका, वो इंडिया ही है। मोर देन 2 लाख विजिटर्स वहां पे गए हैं,
और जबकि क्या हुआ था इस समय पे इन लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब लक्षद्वीप गए थे तो कमेंट किया था, तो उस समय क्या हुआ था, तब इतने लोग हैं, समझिए इससे पहले कितने जाते होंगे। तो अच्छा खासा इंडिया इसका सोर्स है, डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, ठीक है, सॉरी मालदीव्स। तो इंडिया से अच्छे खासे लोग जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट की बात है मोर देन 1/3 ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज उसी सेक्टर में आते हैं, टूरिज्म सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन देखा जाए टूरिज्म सेक्टर का इन टोटल मोर देन 70% जॉब क्रिएट करता है एक तरीके से, ठीक है ना। डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें तो मोर देन 70% जॉब्स हैं वो इसके टूरिज्म सेक्टर से ही आते हैं, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, जैसे जैसे पावर चेंज होती है हमारे साथ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं दूसरे नेशन के साथ। लाइक वी आर हैविंग सम चैलेंजेस विद राइट नाउ इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारे थोड़े चैलेंजेस है, ठीक है ना। बात करें मालदीव्स में भी पावर चेंज हुई है, मोहम्मद म्यूजी आए हैं, तो इनके साथ भी हमारे थोड़े बहुत चैलेंजेस आए हैं क्योंकि ये प्रो चाइना बन गए हैं, उधर भी वो इंक्लाइन हो रहे हैं चाइना की तरफ एक तरीके से, ठीक है ना। और नेपाल की तो बात ही मत करिए, उसकी तो पार्टी बहुत कोई पूरे टाइम तक रूल ही नहीं कर पाया, बार बार चेंज होती रहती है गवर्नमेंट, ठीक। तो जैसे ही मोहम्मद मुइज़ी आते हैं पावर में, इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। जो इंडिया की मिलिट्रीज हैं मालदीव से, उन सबसे बोलते हैं आप अपनी मिलिट्री को हटाइए यहाँ से, और चाइना के साथ साथ उनकी डील कर लेते हैं। लाइक मालदीव गवर्नमेंट ने साइन भी कर रखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ, और इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम किया है, तो इंडिया उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आप जानते हैं चाइना का पेपर वर्क कितना अजीब होता है। लाइक यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, हमन टोटा पूरा ले डाला उसका, ठीक है ना। और काफी सारे देश हो गए जो कि अंडर डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है इतने ज्यादा, तो उनके साथ भी पेपर वर्क बहुत अजीब होता है उसका, चाइना का। तो मालदीव्स टूरिज्म सेक्टर इज कम्स अंडर स्क्रूटनी, ठीक है। अभी ये क्या हुआ था कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर गए थे मालदीव्स में, तो वहाँ पे कमेंट कर दिया था, उनके शायद फॉरेन मिनिस्टर थे मालदीव के, तो उनने क्या कमेंट कर दिया था जब व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लक्षद्वीप, तो क्या होता है, तो उस समय पे क्या एक अनडिप्लोमेटिक कमेंट किया था, तो उस समय क्या हुआ था टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, और जबकि इसको पता है उसकी जीडीपी ही टूरिज्म से चलती है। तो इंडिया से काफी लोगों ने लाइक हैशटैग भी चलाया था काफी सारा उस पे ट्विटर पे, तो काफी सारे लोगों ने डिनाई कर दिया था वी विल नॉट विजिट लक्षद्वीप, ठीक है ना, अरे सॉरी हाँ दैट इज मालदीव्स, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी टू की शिपिंग लेन्स इंडिया मेक इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मालदीव्स ऐसी जगह पे है जहाँ पे ट्रेडिंग रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो शिपिंग के जो कम्युनिकेशन लाइन्स है वो भी मालदीव्स इंडिया के हैं, वो भी मालदीव्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो क्या है कि प्रॉक्सिमिटी लोग, मैंने आपको बताया था जब भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है सपोज करिए, तो क्या होगा, इंडिया जितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर देगा उतनी जल्दी चाइना नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ वो बात अलग है, चाइना पहले से ही अपना बेस बना के रख लेगा, वहां पे मिलिट्री बेस हो गया, या फिर पहले से ही जैसे इंडिया पहले अपनी वहां पे मिलिट्री रखता था, ठीक है ना, वो बात अलग है। बट और अदर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो जितनी जल्दी इंडिया रिस्पॉन्स दे सकेगा उतनी जल्दी वो नहीं दे पाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन, व्हाट कैन बी द फ्यूचर और व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव अवर रिलेशन। फर्स्ट वन, वो जो भी चैलेंजेस है हमारे बीच में, इट शुड बी सॉल्व डिप्लोमेटिकली, तो हमें ये डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने चाहिए व्हाट एवर द डिस्प्यूट्स और व्हाट इज द चैलेंजेस वी आर फेसिंग नाउअडेज। सेकंड वन है टू काउंटर चाइना, इंडिया हैज टू मेंटेन अ फुल्ली एंगेज विद मालदीव्स। मालदीव के साथ जितने अच्छे रिलेशन रख लेंगे तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, ठीक है ना। और इंक्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट ऑपरेशन, जितने ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, अपने जो कॉम्बैट टेररिज्म, जो भी टेररिज्म हो रही है देशों में, ठीक है ना, रेडिकलाइजेशन भी बहुत होता है इसमें मालदीव्स में, ठीक है ना। तो इन सबसे लड़ने के लिए आपस में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, लाइक साइबर थ्रेट्स हो गए और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करना, तो भी इन लोगों को आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बोथ कंट्रीज शुड एंगेज इन द रेगुलर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स टू रिबिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में आना ही पड़ेगा इन लोगों को। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक सेम ईयर क्या होता है, मोहम्मद म्यूजी को स्टेट विजिट के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके रिलेशंस और ट्रस्ट बनने लगेंगे, ठीक। इंडिया नीड्स टू एंगेज इस कल्चरल एस्पेक्ट लाइक द डायस्पोरा फिल्म, ठीक है ना। इंडिया को अपनी चीजें भी प्रमोट करनी चाहिए, और जो एंटी इंडिया कैंपेन चलता है उससे क्या होगा, जब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डिप्लोमेटिक टाइज जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे से हमारा बॉन्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी मालदीव के साथ। तो दी जाता सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू नो कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारा इसके साथ, ठीक है ना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, एंड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और कोई दिक्कत आती है यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और हमारा क्या बोलते हैं कमेंट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट अस। और क्या आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, यू कैन कमेंट डाउन वट एवर यू वांट, ठीक है ना, जो भी टॉपिक हो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।